दसते कि हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ट्वीट करके जी जानकारी साझी की है कि कुल्लू के आनी तो परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई हैं जिस भारी लैंडस्लाइडिंग के कारण एक विशाल कमर्शियल इमारत ढह ढेरी होंदी दिखाई दे रही है। तो गौरतलब है तो प्रशासन ने खतरे की पहचान कर ली सी और इमारत को 2 दिन पहला ही सफलतापूर्वक खाली करवा लिया गया। तो इस दे नाल ही ग्राउंड जीरो तो रुक करते आ मेरे सहयोगी जोड़े संदीप ने वो लाइव जुड़े ने। संदीप, जिस हिसाब के कुदरती आपदा लगातार देवभूमि हिमाचल वापरती हुई नज़र आ रही है, तो उत्थे ही हिमाचल सरकार की सूझबूझ के नाल प्रशासन को हदायतां भी दित्तियां जा रही ने समय समय अनुसार कि कित्थे कित्थे ज़्यादा जिहड़ा नुकसान या फिर आने वाले समय में कोई अजिही दिक्कत परेशानी हो सकती है। शायद यही कारण है कि पहले जिहड़ियां इमारतां खाली करवा लिया गया, जिहड़ियां कि हुण ढह ढेरी होण दीयां खौफनाक तस्वीरां सामने आईयां ने। गुरप्रीत, आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा का दौर जो है वो लगातार बारिश का रहा है और ऐसे में बारिश के बाद लगातार तबाही की तस्वीरें जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं और जिसमें जो है जान माल का भारी नुकसान इस बार जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से आनी में आज सुबह 9:15 के आसपास जो है ये हादसा जो है वो सामने आया और जिस तरीके से लगातार जो आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मकान जो हैं वो एक के बाद एक करके जो है जमीन दोष होते हैं। राहत की बात यह है कि प्रशासन की मुस्तैदी जो है इस पे काम आई, क्योंकि इस पूरे ही भवनों की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे। कमर्शियल ये बिल्डिंग थी। आगे की 3 बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सड़क के साथ बस स्टैंड पड़ता है और बस स्टैंड के साथ का ये इलाका है, तो इसमें 2 बैंक्स भी थे, तो लगातार लोगों का आना जाना जो है इस बिल्डिंग में रहता था। हालांकि 1 हफ्ते पहले जिस तरीके से इस बिल्डिंग में भूस्खलन की बाद जो है के बाद जो है इसे प्रभावित जोन घोषित कर दिया गया था और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जो है खाली करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए थे। तो जाहिर तौर पर ये कहना सही रहेगा, क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी के बाद जो है वो एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि बिल्डिंग जो है वो नहीं बच पाई, क्योंकि भूस्खलन प्रभावित ये क्षेत्र पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था और इसके बाद जो है 8 भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी भी 2 जो भवन इसके साथ लगते हैं जो कि इस भूस्खलन प्रभाव के बाद जो है वो उन पर भी जो है वो खतरा मंडराया हुआ है कि कभी भी जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस प्रभावित इलाके पर जो है वो लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस प्रभावित क्षेत्र में और भी रिहायश इलाके आते हैं, तो अब उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की टीमों को वहां पर भेजा गया है ताकि कोई और इलाका तो नहीं है जो इस भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की जद में आता है, तो उन्हें भी खाली करवाने की कवायद जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। हो रही है काफी थावां ते हिमाचल प्रदेश के विच येलो अलर्ट जारी किया है, कई थाई रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट की है? देखिए गुरप्रीत, आज के लेटेस्ट फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है कुछ जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कुछ जिला में जो है येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर, चंबा, मंडी के इलाकों में जो है वो भारी से तेज बारिश हो सकती है, इसका अंदेशा जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जताया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों की अगर बात करूं तो पहले से ही 72 आवर्स का जो है वो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर जारी किया गया था, जिसमें 48 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है पिछले 48 घंटों में। और उसके बाद तबाही की तस्वीर की अगर बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की जान जो है इस दौरान अलग अलग हादसों में गई भी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो 800 से ज्यादा सड़कें जो है वो पिछले 24 घंटे में भूस्खलन के बाद या फ्लैश फ्लड के बाद और मलबों के गिरने के बाद जो है यातायात के लिए बाधित हुई हैं और अब उन सड़कों को खोलने की कवायद जो है फिलहाल की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 27 अगस्त के बाद जो है वो मानसून की सक्रियता में कमी आएगी, ये अंदेशा जो है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताया गया है। यानी 27 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है अभी और परेशान कर सकती है। जी गुरप्रीत। सो खास तौर पर संदीप, जो लैंडस्लाइडिंग होती है या फिर कह लीए कि मीह पैंदा है, वो तो बाद जो मौसम साफ हो जाता, जिवें तुसीं जानकारी दे रहे हो कि मौसम विभाग द्वारा जिहड़ा ये जानकारी साझी की गई कि हो सकता है 27 तरीक तो बाद मौसम साफ हो जाए, क्लीयर हो जाए, उस तो बाद भी काफ़ी थावां जिहड़ा खतरा लगातार बन सकता है या बनेगा, क्योंकि बाद दे विच जिहड़ियां पक्कियां चीज़ां होंदियां ने वो हौली हौली करके जिहड़ियां खिसकन लगदियां ने, क्योंकि जो धुप्प पैंदी है सीधी तां उस दे नाल काफ़ी नुकसान होने दी खबरां भी मिलदियां ने कि हुण जिहड़े ये एरिए खाली करवाए गए
गए ने इन्हां नूं किन्ने दिन तक इस हिसाब दे नाल रखिया जाएगा? कोई प्रशासन द्वारा कोई हिदायत की गई है इस हिसाब की? गुरप्रीत, देखिए, प्रशासन जो है वो लगातार असेसमेंट कर रहा है और तमाम ऐसे एरिया को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, चाहे स्थानीय लोगों की तरफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन हो या फिर प्रशासन की अलग अलग विंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है फिलहाल शुरू की जाती है। और इस वक्त जो पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिशों का दौर जारी है, जिसके बाद कई सारे ऐसे इलाके हैं जो सिंकिंग जोन की कैटेगरी में आना जो है शुरू हो गए हैं और उसमें भूस्खलन प्रभावित इलाकों की कैटेगरी में इन तमाम इलाकों को लिया गया है। चाहे शिमला का इलाका हो, चाहे मंडी का इलाका हो, चाहे बिलासपुर का इलाका हो, चाहे हमीरपुर का इलाका हो, सिरमौर का इलाका हो या कुल्लू के तमाम कई सारे ऐसे इलाके हैं जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बारिशों का दौर रहा है तो लगातार जमीन खिसक रही है, लोगों के जो है वो प्रॉपर्टीज को इसका लॉस जो है वो लगातार झेलना पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर मौसम साफ भी होता है गुरप्रीत, तो कई सारे ऐसे मकान जो हैं वो हमेशा भूस्खलन की जद में रहेंगे और आने वाले समय में जो है वो कभी भी गिर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाला समय जो है इन लोगों के लिए काफी परेशानी का जो है वो सबब देगा। और दूसरी तरफ प्रशासन के लिए जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि इन तमाम ऐसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाए और तमाम इलाकों में अगर लोग रह रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके से जो है भूस्खलन आता है या इस तरीके की तस्वीर जैसी हम आनी में देख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर अगर देखने को मिलती है तो कोई लोग उसमें जो है वो प्रशासन अलर्ट मोड ਤੇ ਹੈ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਦੀਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ